छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था लचर हो गई है। सरकार से कुछ भी संभला नहीं जा रहा है। विपक्ष भी वही आरोप लगा रही है, विपक्ष भी वही कह रही है कि पहले बलौदाबाजार, फिर कवर्धा का लोहारीडी और अब सूरजपुर। कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है। कानून का डर लोगों में नहीं है। जनता खुद फैसला करने के लिए मैदान पर आ गई है। शेख तालिब रात में पेट्रोलिंग पर गया हुआ था और सुबह जब अपने घर लौटा तो दोनों गायब मिले। पत्नी गायब थी, साथ में बेटी भी गायब थी। लेकिन घर में जो हालात था, जो घर का मंजर था, वो देखकर उसके होश उड़ गए और उसके बाद उसने जब खोजबीन की, कुछ देर बाद पता चला कि घर से 5 किलोमीटर दूर उसकी बेटी और उसकी पत्नी का शव मिला। शेख एक सच्चा ईमानदार आरक्षक था और लगातार सक्रिय रहने वाला पुलिस का एक हेड कांस्टेबल भी था। हालांकि इस घटना के बाद से जो है इलाके में सनसनी भी है और पुलिस कर्मियों में रोष का भी माहौल हो कि शेख तालिब के परिवार को क्यों टारगेट किया गया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ में दंगों की बात होगी तो 3 दंगे जरूर याद रखे जाएंगे। 10 जून बलौदाबाजार हिंसा, आपको ये घटना मालूम होगी, लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में आग लगा दी थी। और उसके बाद कवर्धा का लोहारीडी, इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई थी। पहली मौत कचरू साहू की। और तीसरी बड़ी वारदात, अगर तीसरे बड़े दंगे की बात करेंगे तो सूरजपुर दंगे का नाम जरूर आएगा। सूरजपुर में क्या हुआ, आज सुबह से आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, टीवी में सुना होगा, तमाम सोशल मीडिया पर आपने ये खबर देखी होगी। एक आरक्षक है, सूरजपुर कोतवाली थाने में पोस्टेड है, हेड कांस्टेबल तालिक शेव, ये हेड कांस्टेबल है और सूरजपुर कोतवाली थाने में पोस्टेड है। इनकी पत्नी और एक बच्ची को गला काटकर एक कुलदीप साहू नाम के दुर्दांत अपराधी ने मार डाला। शेख तालिब रात में पेट्रोलिंग पर गया हुआ था और सुबह जब अपने घर लौटा तो दोनों गायब मिले। पत्नी गायब थी, साथ में बेटी भी गायब थी। लेकिन घर में जो हालात था, जो घर का मंजर था, वो देखकर उसके होश उड़ गए और उसके बाद उसने जब खोजबीन की, कुछ देर बाद पता चला कि घर से 5 किलोमीटर दूर उसकी बेटी और उसकी पत्नी का शव मिला। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, पुलिस जांच में जुटती है कि आखिर घटनाक्रम क्या है। पूरी कहानी सामने आती है एक जिला बदर अपराधी, गुंडा, बदमाश कुलदीप साहू, जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और उसके बाद से वो फरार है। कुलदीप साहू की गिरफ्तारी को लेकर आज बवाल हुआ। कुलदीप साहू के घर में तोड़फोड़ हुई, उसकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और आग के हवाले करने के बाद सियासत भी इस पर लगातार हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, सरकार से कुछ भी संभला नहीं जा रहा है। विपक्ष भी वही आरोप लगा रही है, विपक्ष भी वही कह रही है कि पहले बलौदाबाजार, फिर कवर्धा का लोहारीडी और अब सूरजपुर। कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है। कानून का डर लोगों में नहीं है। जनता खुद फैसला करने के लिए मैदान पर आ गई है। वहीं भाजपा ये सवाल उठा रही, भाजपा ये आरोप लगा रही है, जिस कुलदीप साहू ने हत्याकांड को अंजाम दिया है, ये कुलदीप साहू NSY का पदाधिकारी है, कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है और उसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। गौरीशंकर श्रीवास भाजपा नेता, उन्होंने वो फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि भूपेश बघेल के सच्चे कार्यकर्ता सपूत ने इस कांड को अंजाम दिया है। हालांकि इस पर सियासत लगातार होती रहेगी, हम आगे आज पर बात करेंगे। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि आज सूरजपुर में क्या हुआ है, रात में क्या हुआ था। यह विवाद किस बात को लेकर था कि कुलदीप साहू जो जिला बदर का आरोपी था, जिला बदर का अपराधी था, उसने अपने ही सूरजपुर उस इलाके में कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया और तालिब शेख से उसकी क्या दुश्मनी है, जिसको लेकर उसने एक पुलिसकर्मी की परिवार को मौत के घाट उतार दिया। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि भैया पुलिसकर्मी, पुलिस वाले और उनके परिवार वाले सुरक्षित नहीं है तो जनता का क्या होगा। सारे विषयों पर बात होगी, किस नेता ने क्या कुछ कहा है और ये घटना क्या था, पूरा घटनाक्रम आपको सिलसिलेवार समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आज दिन भर क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं कि कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर जो गाड़ी थी, उस गाड़ी में आग लगा दी गई है गुस्साई भीड़ ने। शाम तक तनाव का माहौल था और सूरजपुर थाने के सामने चक्का जाम भी हुआ था। हालांकि चक्का जाम अब रिलीज हो चुका है और इलाके में भारी संख्या में फोर्स को तैनात कर दिया गया है और आरोपी कुलदीप साहू की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। कि आखिर अब आपके मन में सवाल होगा कि ये बवाल क्या था, किस बात को लेकर विवाद था। 2 दिन पहले का विवाद है। संदीप साहू ये कुलदीप साहू का बड़ा भाई है।
कुलदीप साहू का बड़ा भाई संदीप साहू जो है विसर्जन के दौरान जो है विवाद हुआ था कुछ लोगों के साथ में। पुलिस उसे उठाकर ले आई स्थानीय नेताओं के कहने पर, और इसके बाद थाने में इसकी पिटाई भी हुई थी। हत्याकांड के आरोपी कुलदीप साहू का बड़ा भाई संदीप साहू, जिसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसे लेकर कुलदीप साहू भड़का हुआ था। कह रहा था कि मेरे बड़े भाई को क्यों उठाया गया, मेरे बड़े भाई ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे जबरदस्ती फंसाया गया है। लेकिन उस दिन घटनाक्रम में शामिल था, ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में है। बताया जा रहा है कि कुलदीप साहू ने अपने बड़े भाई से मारपीट करने वाले को टारगेट किया था, और इसमें जो है तालिब शेख भी शामिल था। तालिब शेख एक सच्चा ईमानदार आरक्षक था और लगातार सक्रिय रहने वाला पुलिस का एक हेड कांस्टेबल भी था। हालांकि इस घटना के बाद से जो है इलाके में सनसनी भी है और पुलिसकर्मियों में रोष का भी माहौल हो कि शेख तालिब के परिवार को क्यों टारगेट किया गया। शेख तालिब जो है नाइट में पेट्रोलिंग करने के बाद सुबह जब अपने घर गया तब दोनों की लाश थोड़ा दूर पहले ही मिली। रात में विवाद हुआ था। तब आपको बताते कि रात का विवाद क्या था। आपको बता दें कि कुलदीप साहू जो है रात में एक पुलिस आरक्षक पर हमला भी किया था, उसके ऊपर तेल डाल दिया था, खौलता हुआ तेल। और जब पुलिस उसे ढूंढने के लिए पहुंची, उसमें ढूंढने वालों में शेख तालिब का भी नाम था, और शेख तालिब जो है अपनी टीम के साथ उसे ढूंढ रही थी, तभी उसका जो है सामना फिर से हो जाता है शेख तालिब से। कुलदीप साहू के ऊपर जो है कुलदीप साहू के पैर में शेख तालिब ने कार चढ़ा दी थी, और उसके बाद शेख तालिब के घर पहुंच जाता है कुलदीप साहू, और उसके बाद उसकी बेटी और उसकी पत्नी पर जो है प्राण घातक हमला करता है। तलवार से उसका गला काट देता है और शव को फेंक देता है 5 किलोमीटर दूर। जब नाइट पेट्रोलिंग कंप्लीट करने के बाद जब अपने घर पहुंचता है तो लहूलुहान ये मंजर देखकर वो हैरान हो जाता है। तत्काल पुलिस अधिकारियों को सूचना दी जाती है, दोनों की खोजबीन की जाती है, लेकिन कुलदीप साहू मौके से फरार था। उसे ढूंढने के लिए अभी तक पुलिस लगी हुई है। आपको बता दें कि ताबिल शेख सूरजपुर रिंग रोड के पास किराए के मकान में पत्नी मेहू फैज़ और अपनी बेटी आलिया शेख के साथ रह रहे थे। रविवार रात हेड कांस्टेबल नाइट पेट्रोलिंग से वापस लौटे तो पूरा घर लहूलुहान था। पत्नी और बेटी लापता थी, और यही माना जा रहा था कि जिला बदर हो चुके बदमाश कुलदीप साहू ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, और रात में ही उसने पुलिसकर्मी पर खौलता हुआ तेल भी डाल दिया था। वारदात के बाद गाड़ी से भाग रहे आरोपी का पीछा भी किया गया और उसने पुलिस पर फायरिंग भी की, ये भी एक खबर है। इधर घटना से पहले आरोपी के घर वाले कहीं चले गए थे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एसडीएम जगन्नाथ वर्मा भी मौके पर पहुंचे थे, उनके साथ मारपीट हुई और थाने का घेराव भी हुआ। तनाव के हालात को देखते हुए शहर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अब आपको बता दें कि विवाद की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई। कुलदीप के बड़े भाई से विवाद की शुरुआत हुई थी। विवाद की शुरुआत 4 दिन पहले शहनाज अख्तर के जगराता कार्यक्रम हुआ था। आरोपी के भाई संदीप साहू का नवापारा के रहने वाले कुछ लड़कों से विवाद हुआ था, और उसके बाद उसे पकड़ा भी गया था। 2 दिन बाद संदीप साहू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद उसकी पिटाई हुई थी, और इसी बात को लेकर जो है कुलदीप साहू भड़का हुआ था। और इस बवाल के बाद जो है सियासत भी हो रही है। सियासत होना लाजमी है, क्योंकि आरोपी कुलदीप साहू जो है, उस कुलदीप साहू की फ़ोटो आप कांग्रेस नेताओं के साथ देख सकते हैं। उसका बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वो जन्मदिन की बधाई भी देते हुए दिख रहे हैं, और नीचे नाम पे लिख रहा है छत्तीसगढ़ NSY। हाँ, इस पर जो है भाजपा नेता जो है आपको बताते हैं कि गौरीशंकर श्रीवास, उन्होंने एक पोस्ट किया है, बधाई हो भूपेश बघेल जी, आपके सूरजपुर के सच्चे सपूत ने एक कांस्टेबल की पत्नी और मासूम बच्ची को मौत की घाट उतारकर सच्चे कांग्रेसी होने का सबूत दिया है। इस पोस्ट के बाद बवाल भी मचा हुआ है। इस पर जो है सरकार से भी सवाल किए जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी इस पर बयान जारी कर रही है। सरकार की ओर से जो है इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि जिस पार्टी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की दुर्दशा को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिस राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है, जहां अधिकारियों की लापरवाही की बात सामने आ रही, वहां अफसरों पर कार्रवाई भी हो रही है। प्रदेश में इसे लेकर मजबूती से काम किया जा रहा है, ये भी एक विषय है। वहीं सूरजपुर के NSY के जिलाध्यक्ष CK चौधरी ने बकायदा वीडियो जारी करते हुए कहा है, कुलदीप साहू मेरी कार्यकारिणी में नहीं है, यह मेरी कार्यकारिणी का 3रा साल है। जिस गाड़ी में डेड बॉडी लेकर गया था, पता चला है कि उसमें NSY जिलाध्यक्ष लिखवाकर घूम रहा था, लेकिन NSY को किसी कार्यकारिणी में नहीं है, ऐसा कहना है। ऐसा पलड़ा झाल लिया है जिलाध्यक्ष वहाँ के चौधरी साहब ने। उनका कहना है कि भैया हमारे इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन कई सारी फोटो देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, NSY के पदाधिकारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या किया है, क्या कहा, ये भी आपको बताते हैं। ये क्या हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, बकायदा पोस्ट किया, उन्होंने लिखा है, ये क्या हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, लगने लगा है शांति का टापू कहे जाने वाले हमारे प्रदेश से
कानून नाम की चीज समाप्त हो चुकी है। सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है। उसी हत्यारे ने इस घटना से पहले एक आरक्षक पर गर्म तेल उड़ेला था। उन्होंने आगे क्या कहा ये भी आपको बताते हैं। जनता के मन में कानून व्यवस्था और सरकार से पूरी तरह विश्वास इस कदर उठ चुका है कि जनता अब स्वयं न्याय के लिए निकल पड़ी है। वहीं घरों में आग जलने की घटनाएं सुनकर मैं व्यथित हूं, ऐसा कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सूरजपुर कोतवाली के प्रधान आरक्षक की पत्नी बिटिया की हत्या छत्तीसगढ़ में लचर कानून व्यवस्था की वजह से बिगड़े हालातों को दर्शाता है। जहां पुलिस कर्मियों के परिवार सुरक्षित नहीं है, वहां आम जनता के लिए जीवन कितना कठिन हो सकता है, ये भी उन्होंने सवाल उठाया है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्होंने बकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जब पुलिस और उनका परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। ये तो हो गई सियासत की बात, इस पर लगातार सियासत होती रहेगी, लेकिन बवाल और सवाल अभी भी कायम है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे दिया इस दुर्दांत आरोपी जो जिला बदर की कार्रवाई में था। जिला बदर के खिलाफ इसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उसके बावजूद सूरजपुर इलाके में कैसे घूम रहा था, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। पुलिस कर्मियों के परिवार पर हमला हो जा रहा है, पुलिस कर्मियों पर हमला हो जा रहा है, तो सवाल अभी भी है कि जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। अपने आप में ये बड़ा सवाल। आगे आप सुनिए इस विषय को लेकर जांच अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, एनएसओआई के जिला अध्यक्ष ने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। मैं चंद्रकांत चौधरी, मैं सूरजपुर एनएसओआई का जिलाध्यक्ष हूँ। आज कुछ घटित घटना हुई है सूरजपुर जिले में। जो लड़का घटना को अंजाम दिया है उसको एनएसओआई के नाम से जोड़ा जा रहा है कि वो पदाधिकारी है, जबकि आज तक मैंने जितनी भी नियुक्ति जारी की है उसमें कुलदीप साहू का नाम कहीं पे अंकित नहीं है, जिसमें बार बार परेशान किया जा रहा है। भाजपा सरकार द्वारा दबाव दिया जा रहा है कि उसको कहीं न कहीं एनएसओआई में किसी पद पे उसको नियुक्त किया गया है, जबकि आज तक ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जितनी भी नियुक्ति पत्र हैं उसमें कुलदीप नाम साहू कहीं पे अंकित नहीं है। ये जबरदस्ती भाजपा सरकार द्वारा हम कांग्रेस वासियों को जबरदस्ती अंधेर में ढकेला जा रहा है। मैं स्वयं को अपने आप को बता रहा हूं कि आज तक मेरे किसी भी कार्यक्रम किसी भी चीज में कुलदीप साहू मेरे साथ नहीं रहा है। जबरदस्ती हमको हमारे पार्टी को गिराने की कोशिश की जा रही भाजपा सरकार द्वारा, जिसका हम पूरा विरोध करेंगे। अगर मौका मिला तो जो अपराधी है उसके विरोध में हमेशा खड़ा रहूंगा, डट कर खड़ा रहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में राज्य की कानून व्यवस्था की दुर्दशा की, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और जहां कहीं पर भी कोई घटना हो रही है ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हो रही है और जहां पर अधिकारियों की लापरवाही मिल रही है उन पर भी कठोर कार्यवाही हो रही है। सरकार कानून व्यवस्था से किसी तरह कोई समझौता नहीं करेगी। कल रात 13 तारीख को दुर्गा विसर्जन के कार्यक्रम के लिए थाने और सभी स्टाफ लगे हुए थे। उसमें हमारे सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तालिब शेख 286 नंबर प्रधान आरक्षक की भी ड्यूटी थी, वहीं पे लगे हुए थे। और इसी बीच एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खौलते तेल को डालने की घटना हुई थी उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनको पता तलाश के लिए गए तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया और उसकी खोजबीन पुलिस लगी हुई थी। उसके बाद सब कार्यक्रम होने के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती थे, दोनों ही गायब थे। तो दोनों वहाँ पर कुछ नहीं मिले। तो एक बड़ी अनहोनी की आशंका उसी समय से हो गया था। रात में जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं भी घटनास्थल जाके सारी चीज़ों को देखा, रात भर घेराबंदी की सारी चीज़ें और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, जिसपे उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं और उसके आधार पर जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है उसके द्वारा घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। और चूँकि तालिब शेख प्रधान आरक्षक की पत्नी और बच्ची का उसको नसाव या नहीं उपस्थिति वहाँ थी तो हम रात भर खोजबीन की। तभी सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है आउटर में, उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया है। अलग अलग हम पूरे ज़िले भर में टीम बनाए हैं और हमारी टीम अलग अलग जगह पर रवाना हुई है और जहाँ कहीं भी होगा हम उसको
निकालेंगे। चूँकि ये पुलिस परिवार के ऊपर हमला है और ये इस तरीके के मतलब ऐसी आतंकी गतिविधियाँ पुलिस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये हम इतने विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में सर, लटोरी क्षेत्र में एक गाड़ी पाई गई है, उसमें फायरिंग की भी बातें हैं। नहीं, उस हमारे यहाँ टीम जब हम जा रहे थे तो उसमें संदेही देख के फरार हुआ था और उसी के आधार पे हम लोग जो नंबर जारी हुआ था उसके आधार पे तो उसमें हमारी टीम के द्वारा उसके टायर पे फायर करके उसको गाड़ी को उस वहाँ पर रोका गया था। तो पुलिस के द्वारा उनकी तरफ से भी उसमें हमारी पुलिस पार्टी की तरफ से फायरिंग हुआ है, तो उस पर FIR की कार्रवाई होगी। और चूँकि ये हमारे पुलिस परिवार पे जिस ढंग से हमला हुआ है तो इस चीज़ को पुलिस उसमें बहुत ही गंभीरता से लेगी और उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, जो स्थानीय लोग हैं वो उसके मकान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, अवैध अतिक्रमण के बारे में नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई होगी।